आदेश आदेश मेरे सिंह राशि के मित्रों, शनि ने बदली चाल, क्या होगा बेड़ा पार। थंबनेल आपने मेरे मित्रों देख लिया होगा। अब शनिदेव क्या करने जा रहे हैं। कंटक शनि आप पर चल रहे हैं मेरे मित्रों। इन 2.5 सालों में कई तरह के उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। अब शनि क्या करेंगे, इस चीज को आप सोच रहे होंगे। तो देखिए मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात, जब भी शनिदेव अपनी चाल बदलते हैं तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है, यह आपने देख लिया होगा। अभी तक शनिदेव ने सबसे पहले आपके दाम्पत्य जीवन को खराब किया है। इन 2.5 सालों में आप बताइए कितनी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी है दाम्पत्य जीवन में। कमेंट्स में लिखिए, हे गुरु गोरखनाथ जी हमारी विनती स्वीकार करो। आदेश आदेश। मेरे मित्रों, कमेंट्स आपका यह बताएगा कि हम कितना सही आपको बता रहे हैं। पति पत्नी के बीच या तो वैमनस्य बढ़ा या पति पत्नी में से किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ है। इन 2.5 सालों में पति पत्नी के बीच अचानक से दरार बढ़ी है, और दरार अगर नहीं पड़ी तो कम से कम उनको अलग रहना पड़ा होगा। अब अलग रहने से मतलब यह नहीं कि वह कहीं और चली गए होंगे। एक ही साथ एक ही घर में रहते हुए दोनों के विचार इतने अलग हुए होंगे कि एक साथ रह तो रहे हैं लेकिन बात नहीं हो रही। बात हो रही है तो बस एक फॉर्मेलिटी की हो रही है, अर्थात आपस का प्रेम, आपस का सामंजस्य, आपस की समझदारी, आपस का जो एक समन्वय होता है वो भैया इन 2.5 सालों में आपसे बहुत दूर रहा होगा। हालांकि सिंह राशि वाले करोड़ों लोग हैं। अब सब पर तो 100% यह प्रेडिक्शन सेट नहीं होगा, लेकिन मेरे मित्रों 60-70% पर होगा। अब आप लोगों का सवाल हो सकता है कि उन जो बचे हुए 30-40% लोग हैं उन पर यह क्यों नहीं हुआ। हुआ तो उनको भी होगा, लेकिन वो काम में इतने बिजी रहे होंगे या उनकी कुंडली में प्रारब्ध से कोई इतने अच्छे सुयोग बने होंगे कि वो उन चीजों से परे निकल गए। तो क्या यहां पर शनि ने जो चाल बदली है, बृहस्पति के नक्षत्र में जो शनि गए हैं, तो क्या उसमें कुछ सुधार हो पाएगा मेरे मित्रों। तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि शनिदेव अब आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपके बीच में जो तलखी सी थी ना, जो विचार आपके नहीं मिल रहे थे, उन विचारों में कहीं ना कहीं समन्वयता का दौर जारी होगा। अब ये नहीं कहते 100% होगा, क्योंकि गोचर अभी 3 महीने के लिए है। शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं तो गति तो मंद होगी, लेकिन विचार मिलने शुरू होंगे। आपके मन में किसी कोने में जो यह बात थी कि नहीं यार मेरी पत्नी अच्छी है, मेरा पति अच्छा है, उन बातों को आप बाहर निकल पाएंगे, सामने रख पाएंगे। बातचीत का दौर शुरू होगा मेरे मित्रों, और यह आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी शुरुआत होगी, क्योंकि कंटक शनि ने आपको बहुत ज्यादा तोड़ा है मेरे मित्रों। पत्नी के स्वास्थ्य में खर्च, पति के स्वास्थ्य में खर्च, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च, बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ हुई हैं। ये दिक्कतें यदि हुई है मेरे मित्रों तो कमेंट्स में लिखिए कि जय बाबा गुरु गोरखनाथ। हाँ, एस्ट्रो शाबर मित्र जी हमारे साथ हुई है। हमें गुरु जी मत कहा कीजिए, हम तो भैया क्या है, एक छोटे से साधक हैं। एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण, शाबर मंत्र साधक प्रवीण। 2 तारीख को, 2 फरवरी को बसंत पंचमी के महान पर्व पर बगलामुखी मां का यज्ञ गंगा किनारे किया जाएगा हरिद्वार में। आप सभी आमंत्रित हैं मेरे मित्रों। जो अपनी तंत्र काट कराना चाहता है, अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कराना चाहता है, शत्रुओं से परेशान है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, वो लोग इस यज्ञ में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रतिभाग कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपके नंबर चल रहा है इस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब शनिदेव ने आपके इन 2.5 सालों में मेरे मित्रों भाग्य का साथ आपको नहीं लेने दिया। भाग्य जैसे आपसे रूठ सा गया था, आपको अपनों ने ही लूट लिया। यानी कि जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, जिस पर आपको यह यकीन था कि यार ये बंदा मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा,
उस बंदे ने भी जरूरत पड़ने पर आपका साथ छोड़ दिया, असली चेहरा अपना दिखा दिया मेरे मित्रों। और यह बात आपके दिल को आज तक साल रही है मेरे मित्रों। कमेंट्स में लिखो कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। तो मेरे मित्रों, अब कहीं ना कहीं जो रूठ गया था आपका भाग्य, वो आपके पक्ष में आगे बढ़ेगा। वो कहीं ना कहीं आपकी, एक तरीके से कहना चाहिए, रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, लेकिन स्पीड बहुत धीमी होगी। तो पेशेंस से आपको काम लेना होगा मित्रों। ऐसे नहीं कि गोचर हुआ और तय हो गया काम होना। उपाय बताएंगे किस प्रकार से आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले समझना होगा शनि की चाल धीरी है। धीमे धीमे सब खत्म करते हैं। दाम्पत्य जीवन में जो आपकी विक्षोभ आया होगा, जो मतवेता बड़ी होगी, वो धीरे धीरे हुई होगी, एकदम से नहीं हुई होगी। तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। पिताजी जो आपका साथ नहीं दे रहे थे किन्हीं कारणों से, अब पिताजी का आशीर्वाद धीरे धीरे आपको मिलना शुरू होगा मेरे मित्रों। इसके अलावा शनिदेव ने क्या किया इन 2.5-3 सालों में, आपके अंदर आलस्य का भाव भर दिया। आप योजनाएं तो बड़ी लंबी लंबी बनाए, लेकिन जब कार्य करने की बारी आई तो आप उनको अमली जामा नहीं पहना सके। आप उन पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतर सके। आलस्य ने आपको दबाए रखा। आपके अंदर की जो ऊर्जा थी जैसे उसको ग्रहण लगा दिया। आपके अंदर जो आत्मविश्वास था उसमें कमी आई है। हालांकि पिछले 2-3 महीनों में कुछ लोगों ने उस खोए हुए आत्मविश्वास को भी प्राप्त किया होगा। कमेंट्स करके बताना कि खोया हुआ आत्मविश्वास किन किन लोगों ने प्राप्त किया, क्योंकि अभी 3 महीने पहले जो गोचर बना था उसमें आत्मविश्वास वापस आने की बात मेरे मित्रों कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों पर सेट हुई थी। उस टाइम हम वीडियो नहीं बना सके थे। तो आत्मविश्वास की जिन लोगों में कमी थी, जिन लोगों में हर वक्त आलस्य छाया रहता था, निराशा रहती थी, सोचते तो बहुत थे लेकिन कर नहीं पाते थे, अब उनके साथ में शनिदेव का आशीर्वाद इस तरह का कुछ संकेत दे रहा है कि वो जो सोचेंगे उसको करने की ठानेंगे। उनका आलस्य कम होगा, उनकी निराशा समाप्त होगी, उनके अंदर नए विचार उत्पन्न होंगे। जो ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे थे मेरे मित्रों सिंह राशि वालों, वो ऊर्जा की कमी आपकी अब धीरे धीरे पूर्ण होगी, ऊर्जा से भरपूर होंगे। वहीं इन 2.5 सालों में बहुत से लोगों की माता जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा होगा, हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, और जिनकी कुंडली में बहुत पीड़ित चंद्रमा रहा होगा और शनि और चंद्र का कहीं दृष्टि संबंध रहा होगा, और चतुर्थ स्थान बहुत कमजोर रहा होगा, उनमें से बहुत सारे ऐसे आप लोग होंगे जिनकी माताजी अब इन 2.5 सालों में आपके बीच नहीं रहे होंगे मेरे मित्रों। ये सब ग्रह गोचर होता है, सब उस ईश्वर की इच्छा से होता है। मनुष्य नश्वर है, इसको जाना है, यह शाश्वत सत्य है मेरे मित्रों। तो इस दुख को तो कोई नहीं भूल सकता, लेकिन ऐसा हुआ होगा मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताना। घर में लड़ाई झगड़े, घर में कलह, घर में अशांति, छाती के रोग मेरे मित्रों, फेफड़ों की समस्याएं, उदर विकार, श्वास नली की दिक्कतें, ये बहुत सारी दिक्कतें इन 2.5-3 साल में शनि के कारण आपको झेलनी पड़ी। अब इसमें शनि का दोष नहीं। अब वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से हुए। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही इस प्रकार के रहे होंगे कि शनिदेव ने हमें दंड दिया, क्योंकि शनिदेव व्यथा तो कुछ नहीं करते, जो करते हैं उसके पीछे लॉजिक होता है। अब वह चाहे हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा हो या इस जन्म से जुड़ा। तभी तो कहते हैं कि ज्योतिष से आप अपने आप को पहचान सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आने वाली है उनको जान करके उसका निदान कर सकते हैं। अब निदान करने का मतलब यह नहीं कि वह दिक्कत आएगी ही नहीं, वो दिक्कत बहुत कम हो जाएगी। जो लिखा है ब्रह्मदेव ने वो तो भैया शाश्वत सत्य है, उसको कोई नहीं हटा सकता।
हाँ, ज्योतिष उपाय, जप तप पूजा अनुष्ठान, इनसे बड़ी दिक्कतों के कारण जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। तो घर की जो कलह थी उसमें अब थोड़ी सी कमी आनी शुरू होगी। मां का स्वास्थ्य अगर खराब था तो वो कहीं ना कहीं सही होने की शुरुआत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों होगी। वहीं प्रेम संबंध में जो दिक्कतें आप लोगों के आ रही थी उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निदान आपको दिखाई देगा। आशा की किरण आपको कहीं ना कहीं मेरे मित्रों दिखाई देगी, जिससे आपका मन प्रफुल्लित होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा। वहीं आपका गुप्त ज्ञान भी जागृत होगा। इस गोचर काल के दौरान चीजों को लेकर के आप गंभीर रहेंगे, आपका गंभीर व्यक्तित्व निखर करके सामने आएगा। शत्रुओं को आप मात दे पाएंगे, लेकिन मेहनत आपको लगातार करनी है। किसी भी हालत में निराश होकर के नहीं बैठना है, लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करना है। उपाय क्या करें जिससे कि शनिदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो और जो अच्छा होना है वो जल्द अच्छा हो और जो बुरा होना है वो बहुत 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 कम हो। तो सबसे पहला उपाय, प्रत्येक शनिवार को नहाने से पहले अपने पूरे शरीर पर सरसों के तेल की मालिश कीजिए। प्रत्येक अंग पर, स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो, बुजुर्गों को नहीं कहेंगे क्योंकि सर्दी का समय चल रहा है। लगाएं सरसों का तेल, 2-4 मिनट 1 मिनट मालिश कर लें पूरे शरीर पर, प्रत्येक अंग पर, और उसके बाद साबुन से रगड़ रगड़ करके नहा लें। प्रत्येक शनिवार अप्रैल तक यह उपाय आपको करना है। तेल कौन सा लेना है? पीली सरसों का तेल, काली सरसों का तेल नहीं लेना, पीली सरसों का तेल लेना है। और प्रत्येक शनिवार जो काले चने होते हैं, जिनको देसी चने बोलते हैं, उबाल करके उसमें नमक, काला नमक, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, वो मिला करके शनिदेव के मंदिर में जाकर के भोग लगाइए। और जो वहां जरूरतमंद लोग बैठे रहते हैं आसपास, उन जरूरतमंदों को उन चनों को बांट दीजिए, वितरित कर दीजिए। आपको जल्द से जल्द लाभ होगा मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं आपके लिए आकस्मिक ऐसे संकेत बनेंगे कि आपका भाग्य जो हो उज्जवल होगा। कहीं ना कहीं उज्जवल होने के संकेत आपको मिलेंगे। इस उपाय को करने से शनिदेव की कृपा के पात्र आप कहीं ना कहीं बन सकते हैं मेरे मित्रों। तो जरूर करना। और 2 तारीख को जो हम कर रहे हैं उसमें आप प्रतिभाग बिल्कुल कीजिए। उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप प्रतिभाग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ आदेश लिखिएगा। और अपनी प्रार्थना में इस एस्ट्रो शावर मित्र शावर मंत्र साधक प्रवीण को याद रखिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि जो यह शनि ने अपनी चाल बदली है तो ये बेड़ा पार क्या कर देगी इसके बारे में आपने पूरा बताया। तो बेड़ा पार यहाँ कहीं ना कहीं आपका हो सकता है, यदि आप परिश्रम करते हैं, उपाय करते हैं मेरे मित्रों। आप सभी को आपके परम मित्र शावर मंत्र साधक प्रवीण का प्रणाम। आदेश, अलख निरंजन।